3 साल का मासूम मणिपुर में चल रही हिंसक घटना का शिकार हुआ है। उग्रवादियों ने इस बच्चे से हैवानियत को अंजाम दिया है। उसके सिर में गोली मारी गई, आंखें निकाल ली गई और पसलियां तोड़ दी गई। पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य मणिपुर में हिंसा की इस ताजा वारदात के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि इस खबर की डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। यह घटना है हिंसाग्रस्त मणिपुर के जिरीबाम जिले की, जिस मासूम बच्चे की हत्या की गई, जिसके साथ हैवानियत की गई। ये उन्हीं अपहरण किए गए 6 लोगों में से एक है जो 11 नवंबर से लापता थे। बाद में उनमें से कुछ के शव बरामद हुए थे। उग्रवादियों में किस कदर हैवानियत भरी थी, इसका अंदाजा आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगा सकते हैं जो इस बच्चे के बारे में सामने आई है। 2.5 से 3 साल का मासूम बच्चा जिसके चेहरे पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया था। यही नहीं, उसके सीने और हाथ को चाकू से गोदा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जब बच्चे का शव मिला वो सड़ने की स्थिति में था। गुवाहाटी स्थित फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय से पिछड़ा रिपोर्ट मिलने तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की मां को भी 4 गोलियां मारी गई हैं। बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी उसकी हालत देखकर सिहर उठे थे। जब चेहरे पर गोलियां मारने से हमलावरों का जी नहीं भरा तो उसके पूरे शरीर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारा गया। उसकी दाहिनी आंख भी गायब मिली है। रविवार को 6 में से 3 लोगों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है। महिला लेशराम देवी जो कि 25 साल की हैं, उसके सीने के पीछे 3 बार गोली मारी गई। चौथी गोली पीछे मारी गई थी। गोलियों से उसके दिल, फेफड़े और पसलियां पूरी तरह कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। 68 साल की एक और महिला रानी देवी को 5 गोलियां लगी हैं, एक सिर में, 2 छाती में, एक पेट में और एक बाह में। अभी अन्य लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जो लोग मारे गए हैं उनमें से कई लोग इस मासूम बच्चे के रिश्तेदार ही थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मणिपुर में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसीलिए राज्य सरकार ने रविवार देर शाम ही इम्फाल वैली में कर्फ्यू वाले 5 जिलों को और जिरीबाम में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश वापस ले लिया है। यहाँ पर 8 से स्कूल कॉलेज खोले जाने थे, लेकिन हालात को देखते हुए उन्हें संभालने के लिए अब इस पर रोक लगा दी गई है। 11 नवंबर को जिरीबाम के बोरोबेकरा इलाके में राहत शिविरों से कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के 6 लोगों को अगवा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शव जिरीबाम में जिरी नदी और असम के आसपास बराक नदी में पाए गए थे। इसके बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोगों और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था। जिरीबाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 कुकी जो उग्रवादियों को मार गिराया था। इसके बाद ही कुकी उग्रवादियों ने इन मैतेई लोगों का अपहरण किया था। एक ही परिवार के 6 लोगों को अगवा किया गया था। इनमें से 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे। ये जिरीबाम के राहत शिविर में शरण लिए हुए थे। 16 नवंबर को इनके शव नदी में तैरते हुए मिले थे। इनकी हालत काफी खराब थी। मणिपुर की सुरक्षा में सेंट्रल आर्म्स फोर्स की 288 कंपनियां तैनात की गई हैं। शुक्रवार को ही 90 और कंपनियों को तैनात किया गया। मणिपुर के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने यह बताया था कि इन कंपनियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। मणिपुर में सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी सहित दूसरी आर्म्ड फोर्स भी तैनात की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों मणिपुर में बड़े पैमाने पर नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया था, आगजनी की गई थी। इस मामले को लेकर मणिपुर पुलिस कहती है कि विधायकों के घर आगजनी, लूटपाट मामले में बीते 2 दिन में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बताया कि 22 नवंबर को कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 23 नवंबर को इम्फाल पश्चिम से 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनसे पूछताछ भी जारी है। कुल गिरफ्तारियां 41 हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।